सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल बेन हिंदी साहित्य BA पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे बिहारी के काव्य में भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी लहरा रही है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बिहारी के काव्य में भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी लहरा रही है, सिद्ध कीजिए। तो हम उनके दोहों पर चर्चा कर रहे थे। तो दोहों की हमें व्याख्या आती है, दोहे हमें आते हैं, तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। दोहों में चल रहा था हमारा कि पत्रस लालन लाल की मुरली दही लुकाए, सोहें करे मोहनी हंसे दिन कहे नट जाए। कहते हैं कि बातों का रस लेने के लिए राधा श्री कृष्ण को अपने पास में बिठाना चाहती है, लेकिन कृष्ण जी बांसुरी से लगाव रखते हैं। इसलिए राधा ने सोचा कि इनकी बांसुरी को छिपा लिया जाए। राधा ने उस बांसुरी को छिपा लेती है। पत्रस लालन लाल की बातों का रस लेने के लिए बांसुरी को छिपाया। फिर क्या कहते हैं आगे कि जैसे ही श्री कृष्ण ने बांसुरी मांगनी शुरू की तो उन्होंने सौंग दिखाई, मेरे पास बांसुरी नहीं है, लेकिन शरीर का जो हाव भाव है, काय का भाव है, वो दर्शाना शुरू कर दिया। सोहें करी मोहनी हंसे, सौंग दिखाती है लेकिन आंखों के बूहें अब हंसना शुरू कर देती है। देन कहीं नट जाए, जैसे ही मांगते हैं तो इनकार कर देती है। ये श्रृंगार के अंतर्गत हम इनका जो दो है उस पर हम प्रसंग व्याख्या कर रहे थे। आगामी जो दुआ है वो हम श्यामपट पे साथ में लिखेंगे, साथ में इसकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ आप भी अपना रजिस्टर में ये अंकित करते जाएं तो आसानी रहेगी। चलिए आगे हम आगामी जो दूसरा है दोहा वो देखें कि नेह आगे है कच्छु उपजी बड़ी बलाए, कच्छु उपजी बड़ी बलाए। नेह में नैनी कच्छु उपजी बड़ी बलाए, नीर बड़े नित पड़ती रहे, नीर बड़े नित पड़ती रहे, नीर बहे नित पड़ती रहे। फिर बताए तऊ ने प्यास बुझाए, तऊ ने प्यास बुझाए। यहाँ नायिका की विशेषता पर प्रकाश डाला है। नायिका का लगाव अपने प्रिय से है, श्री कृष्ण से है या नायक से है। अब नायक जैसे ही अलगाव हुआ तो उनके अंदर व्याकुलता, बेचैनी, तड़प जागी और तड़प का नतीजा क्या हुआ? आंखों में अश्रुधारा बहने शुरू हुई। जैसे मीरा ने कहा था, ए दो नैन मेरो केव न माने, नीर बहे जैसे सावन की। ये दोनों आंखें मेरा कहना नहीं मानती। ऐसा लगता है जैसे सावन में बरसात हो रही हो। और इधर नायिका अपने प्रिय के अलगाव होते ही क्या कहती है कि मेरे नैनों को पता नहीं क्या ऐसा रोग लगा है। कहते हैं कि नित प्रति आंखों में पानी रहता है लेकिन आंखों की प्यास नहीं बुझती। देखो कहते ना, अंदर आग लागी रहे, अंदर आग लागी रहे तो वह प्रकट न होए। विरह रूपी जो आग है वो अंदर लगी रहती है, इसका धुआं बाहर दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार यहाँ नायिका कहते हैं प्रेम रूपी आंखों को पता नहीं क्या हुआ, ऐसे इसके अंदर बलाई यानी कि विपदा यानी कि परेशानी पैदा हो रही है। क्योंकि जिस पात्र से लगाव होता है, स्नेह होता है, तो ऐसे तरफ उनके अंदर व्याकुलता विद्यमान हो जाती है, जो दूसरा उस व्याकुलता को समझ नहीं सकता। कहते हैं ना विद्यापति एक दोहे में आपने पढ़ा होगा
कि सखी क्या पूछी अनुभव मोए। कहते हैं जैसे ही प्रीतम से मैं मिली, मेरा अनुभव आप क्या पूछोगे। कहते हैं सेत प्रीति बखानिए तिल तिल नूतन होए। जैसे जैसे मैं व्याख्यान करूं तो नया से नया मेरा प्रीतम लगता है। और आगे बताया नीर भय पड़ती रहे, आंखों में सदैव पानी भरा रहता है, लेकिन प्यास नहीं बुझती आंखों की। क्या नहीं बुझती आंखों की, प्यास नहीं बुझती। तो यहाँ वर्णन किया गया है। यहाँ कवि ने क्या बताया है, बिहारी सत सही से ये दिया गया है। इसमें प्रेम जब पात्र से लगाव होता है उसके बारे में बताया, उसकी क्या दशा होती है। आगामी चले हम, जैसे कल हमने बताया था, यह अनुरागी चित्त की गति, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कहते हैं प्रेम के अनुराग करने की जो गति है, उस गति को कोई समझ नहीं पाया। कहते हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, कहते हैं उसके श्याम के रंग में जितना डूबता है त्यों त्यों उज्ज्वल हुई, उतना ही क्या होता है, उज्ज्वल पवित्र पाक होता है। तो ये इसमें बताया। आगामी दोहा में हम चलें तो आगामी में क्या बताया है, देखें कि डिठी न पत्तू समान होते, डिठी में पत्तू समान होती, कनक कनक सौगात, कनक कनक सौगात। डिठी न पत्ती समान होती, कनक कनक सौगात। आगे देखो कि भूषण कर कर्कश लगत, भूषण कर कर्कश लगत, भूषण कर कर्कश लगत, परसी किसाने जात, पिछाने जात। डिठी न पत्तू समान होती, कनक कनक सौगात, भूषण कर कर्कश लगत, परी पिछाने जात। तो यहाँ सस्सई बिहारी सस्सी में इस दोहे में नायिका की जो सुंदरता है, उनकी जो कांति है, आभा है, उसका यहाँ चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है। यानी कि उसकी रूप सौंदर्य को अति शोक्ति अलंकार के माध्यम से यहाँ वर्णन किया है। एक नायिका की जो आभा है, उनका तेज है, उनका जो रंग रूप सौंदर्य है, उसको यहाँ व्याख्यान किया है। क्या कहते हैं, डिठी न पत्तू समान दुती, कनक कनक सौगात। थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया इस दोहे के माध्यम से। तो बिहारी जी क्या कहते हैं कि बिहारी के काव्य में बिहारी ने अपने काव्य में गागर में सागर भर दिया, वो यहाँ सिद्ध होता है। कहते हैं डिठी दिखाई नहीं देता समान दुती, उनकी जो आभा है, उनका जो चमक है, उनका जो तेज है, वो समान है। कनक कनक सौगात, सोने जैसा उनका क्या है, शरीर है। और जिनका सोने जैसा ही शरीर हो और आभूषण धारण करने तो दिखाई नहीं देगा, समान दुती हो जाएगी, आभा हो जाएगी। तो एक नायिका ने अपने प्रिय के आगमन पर अपने आप को सजाया, इस प्रकार से अपने आप को सुसज्जित किया कि जैसे ही नायिका ने श्रृंगार करके बाहर आई तो देखा कि डिठी न पत्तू समान होती, उसका श्रृंगार और उसका गौरवर्ण शरीर एकाकार की स्थिति हो गई। दो जो रंग थे, रंग एकाकार की स्थिति में आ गए दोनों रंग, क्योंकि दोनों रंग एक जैसे ही थे। तो क्या बताया कि डिठी न पत्तू समान होती, दिखाई नहीं देता, समान है उनकी आभा। कनक
सोना ही उसने क्या कर रखा है, धारण कर रखा है, आभूषण धारण कर रखे हैं। तो आगे क्या बताया देखो कि भूषण कर्कश लगत। आपको पता है कि आभूषण होते हैं वो कठोर होते हैं और नायिका का जो गात है वो क्या होगा, कोमल। तो भूषण कर्कश लगत। अब नायिका इधर से आई, हमें पता नहीं चला कि इसने आभूषण धारण कर रखे है या उनका वर्ण शरीर है। तो कवि कहते हैं कि हाथ लगाने से या स्पर्श करने से ही पता लगता है। कैसे पता लगेगा कि भूषण कर्कश लगत, जो आभूषण है वो कठोरता लिए हुए हैं और नायिका का जो गात है, शरीर है, वो क्या है, कोमल है। तो यहाँ कवि ने यमक अलंकार और उपमा अलंकार के माध्यम से यहाँ नायिका का जो रूप सौंदर्य वर्णन है उसके बारे में बताया है। यहाँ उनका जो पेड़ है, उनका जो प्रकाश है, उनकी जो नायिका के रूप सौंदर्य के बारे में यहाँ चर्चा की है। अब आगामी हम दोहा पर चर्चा करें। आगामी दोहा आता है देखो कि लिखन बैठी झांकी सभी, लिखन बैठी झांकी सभी, गही 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 गभीर, गही गही गर्भ गुरूर, गही गही गर्भ गुरूर। बहन कहते जगत में, बहन कहते जगत के, कहते जगत के चतुर, बहन कहते जगत के चतुर, चितेरे कूर। क्या बताया यहाँ पे देखो, बिहारी साहित्य के माध्यम से बिहारी जी यहाँ लिखते हैं कि इसमें सौंदर्य का फिर यहाँ चमत्कारी रूप प्रदर्शित किया है श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत कि एक नायिका नायक के पास जाकर अपने सखी के रूप सौंदर्य के बारे में चर्चा करती है, किस प्रकार से उनका रूप सौंदर्य है उसके बारे में बताया। तो क्या बताती है नायिका, जाकर उनको बताती है कि उनका जो सौंदर्य है वो अप्रीतम है, इतना सौंदर्य अप्रीतम है। उसके विषय में कहते हैं कि बहुत प्रसिद्ध चित्रकार वहाँ आए और चित्रकार आकर उस नायिका का चित्र बनाने की कोशिश की, लेकिन चित्र बना नहीं पाए क्योंकि वो जो नायिका है वो अप्रीतम है। उसका जो रूप सौंदर्य है वो पल पल परिवर्तित होता रहता है। जिस प्रकार विद्यापति आपने पढ़ा था उसमें कहते हैं ना कि देख देख राधा का रूप अपार, कि आप राधा के रूप सौंदर्य को देखो। कहते हैं देख देख राधा का रूप अपार, इसको बनाने वाले विधाता ने सृष्टि के एक एक लावण्य पदार्थ को उठा के बनाया है। इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि जैसे नायिका के चित्र बनाने बैठे, गुरूर के साथ अहंकार के साथ आकर कलाकार बैठे और कहने लगे कि आपकी जो तस्वीर है हम अपने कागज पर उकेरेंगे, लेकिन बनाने बैठे तो चित्र बना नहीं पाए क्योंकि नायिका का जो रूप सौंदर्य है वो पल पल क्या होता है, परिवर्तित होता है। इसलिए निराश होकर जो जिनका रूप सौंदर्य का अंकन करने वाले कलाकार वापिस चले गए। इस प्रकार नायिका का सौंदर्य है वो गत्यात्मक है। गत्यात्मक है, चित्रकला में गति प्रधान वस्तु रूपांकन करना कठिन होता है। कोई चीज गति कर रही है आगे से आगे, उसको चित्रांकन करना मुश्किल है। इसी प्रकार नायिका के सौंदर्य का यहाँ अनुभव बताया है। अनुप्रास अलंकार के माध्यम से यहाँ बताया है लिखन बैठी झांकी सभी गही गई गर्भ गुरूर। साथ में अपने रजिस्टर पर आप इसको लिख लिया करो कि लिखन बैठी झांकी सभी
गही गई गर्भ गरोह घेरे के जगत के चतुर चित्रे पूर्व। इसी प्रकार से आगे चलते आगामी जो दोहा है, दृढ़ उज्जत कुटत कुटुंब जूरत चतुर्जित वृत्ति आगे देखो, दृढ़ ऊर्जा कुटत कुटुंब जूरत चतुर्जित वृत्ति पत्ते गांठ दुर्जन हृदय पत्ते गांठ दुर्जन ही है गई नहीं है रीति यह रीति। प्रेम के बारे में यहाँ बताया है कवि ने, यहाँ प्रेम का सूक्ष्म विवेचन किया है कवि ने, इतना सूक्ष्म किया है कि इनको प्रेम का जो सूक्ष्म चित्रण है उनको भली भांति उनको ज्ञात है। तो कवि ने क्या बताया, इनको लोकानुभव है कवि को। गहरी सच्चाई में ये दोहा प्रसिद्ध है कि दृढ़ ऊर्जा कुटत कुटुंब जूरत चतुर्जित प्रीति पत्ते गांठ दुर्जन ही है कहत ये सब पत्ते गांठ दुर्जन ही है दई नहीं है रीति। या एक पद और आता है ना कि कहत लटत रिंजत खिंचत मिलत लजियात बड़े भवन में करत है निंशु बात, वो भी गागर में सागर में भरा हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें बताया है दर्ग और झट दर्ग का सिर आँख, दर्ग का सिर क्या होता है आँख जब उलझेगी यानी कि किसी से लगाव होगा प्रेम होगा तभी आंखें उलझेगी। तो आंखें चार होना या आमना सामना होना आंखें उलझी, प्रेम हुआ किसी नायिका से किसी नायक से, प्रेम हुआ तो परिवार टूटा। ये समाज है, ये कभी प्रेम करने की स्वीकृति प्रदान नहीं करता। इसलिए किसी पात्र से कोई पात्र का लगाव होता है, प्रेम होता है तो समाज से उसका नाता है वो टूट जाता है, परिवार से नाता टूट जाता है। तो कवि बिहारी ने बताया जैसे ही आंखें उलझी तो परिवार टूटा, परिवार टूटा। जुड़ा कौन जूरत चतुर्जित प्रीति, दो पात्र तो प्रेम करने वाले, प्रेम दोनों ओर पलता है। प्रेम करने वाले पात्रों का स्नेह हुआ, उनका चित्त उनका मन दो से एक बना, जुड़ गया उनका मन। आगे फिर क्या बताया कि पत्ते गांठ दुर्जन ही है। जैसी ऐसी स्थिति हुई तो कहते हैं प्रेम कर पात्र कर रहे थे, कोई उन पात्रों को किसी ने देखा तो वो उन बात को सहन नहीं कर पाए, प्रेम की स्वीकृति दे नहीं पाए, इसलिए इनके हृदय में क्या पड़ गई, गांठ पड़ गई। उनके हृदय में गांठ पड़ी, रही नहीं है रीति। ये रीति आज की नहीं है, सदैव से बनी आ रही है। प्रेम के मार्ग में सदैव बाधकता ही आई है। जैसे मीरा ने श्री कृष्ण से प्रेम किया तो लोकलाज सबसे पहले आगे आई। क्या कहती है मीरा कि पग बांध घुंघरू मीरा नाची, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लोगों ने कहा मीरा बावली हो गई है और सास ने कहा कुल को दाग लगा दिया, धब्बा लगा दिया। तो ये प्रेम किया, प्रेम के मार्ग में जो रुकावट आती है उसका वर्णन किया है। कोई पात्र किसी पात्र से लगाव रखता है, दो तो एक बनते हैं, तो फिर क्या होता है, परिवार टूट जाता है, क्योंकि परिवार से स्नेह उनका अलगाव हो जाता है। कहते हैं
कि लोग कहे मेरा भाई बावरी, लोग उनको बावला बताते हैं। बावला क्यों बताते हैं? कि उनका जो ये सांसारिक प्रेम है, जो आसक्ति का प्रेम है, इसमें विरक्ति का भाव आ जाता है, लोगों से लगाव टूट जाता है और प्रेम रहता है तो अपने प्रिय पात्र से रहता है, दूसरे से नहीं, इसलिए लोग उनको बावला कहते हैं। तो यहाँ बताया दृक ऊर्जा जैसे आंखें उलझी, तो कहते हैं परिवार टूट चुका है। जुरत चतुर्चित प्रीति, कौन जुड़ा है? जिससे स्नेह किया, जिससे लगाव रखा, उनके साथ उनका प्रेम हुआ। फिर बताया है प्रति गांठ दुर्जन ही है, जो पात्र इस स्नेह को, लगाव को स्वीकृति नहीं थी, उनके हृदय में गांठ पड़ी। गांठ ऐसा की, द्वेष की, निंदा की, तो दे नहीं है रीति, ये व्यारी कहते हैं, ये परंपरा है, वो आज के लिए सदैव से बनी आ रही है। इस प्रकार से इस दोहे में गागर में सागर बढ़ दिया। तो देखा जाए तो ईश्वर ने प्रेम की ये नई रीति दी है, और से प्रेम करने की। देखो कोई पात्र किसी पात्र से लगाव रखता है और बात कर नहीं पाता, क्योंकि समाज मान्य नहीं करता, तो वो बिहारी कहते हैं बड़े बोझ में कट है नैनन स्यूं बात। जो पात्र किसी पात्र से प्रेम करता है वो बात नहीं हो पाती, तो जैसे इनका मिलन होता है तो आंखों से इनकी बातें हो जाती है। बड़े बोल में कट है नैनन स्यूं बात, वो बड़े हुए बोल में वे किससे बात करते हैं? आंखों से बातें करते हैं। जैसे पहले पद में आया था कि आंखें हैं ये सब कुछ दर्शा देती है। जैसे बिछो हुआ, तो कवि ने यहाँ पहले जो बताया कि नैनों को पता नहीं क्या ऐसी आदत पड़ी, कहते नित्य प्रति इसमें नीर रहते हैं, पानी रहता है, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती। विरोधाभास है ना, कि सदैव पानी रहता है लेकिन प्यास नहीं बुझती। इसी प्रकार आंखों से कोई पात्र किसी पात्र से प्रेम करता है, जैसे वो सामने आता है तो उनसे क्या होता है, आंखों से उनकी बातें हो जाती है। और जैसे मीरा ने कहा था, ए दो नैन मिरोगे न माने नीर में, जैसे सामने की जैसे पात्र अलगाव हुआ तो सबसे पहले जो कायिक अलगाव है वो आंखें दर्शाती है। आंखों में क्या शुरू हो जाता है? सुधारा शुरू हो जाती है उसके बिछो की। और जैसे ही प्रिय आया या समाचार मिलता है कि मेरा प्रिय, मेरा स्नेही पात्र आ रहा है, तो आंखों में चमक आ जाती है, आभा आ जाती है, कांति आ जाती है, और जो मुख की जो लावण्य है वो उसमें निखार आ जाता है। ये इसमें बिहारी ने बताया है। तो ये हमने 4 पदों पर आज प्रकाश डाला। तो एक बार हम इसको लिखो, फिर हम इसको एक मोटे मोटे तौर पर फिर इनकी सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। बताया रीति ने पट्टो समान दुति, रीति ने पट्टो समान दुति, कनक कनक सो बात। इसी प्रकार से मैंने नहीं कछो कुजी बड़ी बिलाए, नीर बहे पट्टे तो ने प्यास बुझाए। लिखन बेटी जागी सभी गही गई सब गरूर, बेने केते जगत के चतुर और दृढ़ ऊर्जन तत्वतम जगत चतुर्चित प्रीति पत्ती गांठ दुर्जन ही है दही यह रीति। तो ये दो है, हमने इसके सह प्रसंग व्याख्या की। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। देखो जैसे ये बिहारी आपने पाठ्यक्रम में है, आपने विचार किया कि हमारे पाठ्यक्रम में बिहारी है, तो बिहारी का नाम लेते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इनके दोहे कितने हैं और कितने दोहे हैं वो अपने मानस पटल पर याद भी होने चाहिए। कि हमने सबसे पहले इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से दोहा पढ़ा था, वो कौन सा था कि मेरी भव वादा हरो राधा नागरी सोई। अपनी प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं राधा को, श्री कृष्ण जी से निवेदन करते हुए सबसे पहले प्रार्थना पत्र बिहारी ने लिखा है। वो किनको लिखा है? राधा को, कि मेरी भव वादा हरो। देखो अपने आप को नीचा मानते हुए, अपने आप को क्या कहते हैं दीनता स्वीकार करते हुए बिहारी ने ये दोहा लिखा कि मेरी भव वादा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाही पड़े श्याम हरित दुती हुई। कहते आपकी परछाई मात्र से ये श्री कृष्ण जी क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। इसलिए हम तो आपसे निवेदन करेंगे। और इस पर
जितने भी हमने दुआ ये श्याम पट पे अंकित किया, ये बहुमूल्य है। इसको चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते इसको याद कर लो। जीवन में ये महत्वपूर्ण है, आगामी भी हमें याद आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीती तही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो हमने पढ़ लिया उसको बिसरा दिया, अब नया करे, ऐसा नहीं। जिसको हमने पढ़ा है उसको याद रखें। ये जो आजकल जो प्रचलन चल रहा है, एग्जाम आ जाते हैं, 1 वीक ले आते हैं और पास भी हो जाते हैं। हमें पास होने से तात्पर्य नहीं, हमें ज्ञान होना चाहिए। हमें एक एक दोहा वैसे याद होना चाहिए। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो बताया इस प्रकार से लास्ट दोहा में हमने चर्चा की कि दीर्घ ऊर्जत कुटत कुटम जो जुरत चतुर्चित प्रीति परते गांठ दुर्द नहीं किया दही नहीं है रीति। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। इस प्रकार से आगे देखें। इत आवती चली जा 6 सातक हाथ, इत आवती चली जात, इत आवती चली जा 6 सातक हाथ। आवती चली जा 6 सातक हाथ, चढ़े हिंडोरे सी रहे, चढ़ी हिंडोरी से रहे, चढ़े हिंडोरे से रहे, लगी उसासुन साथ, देखो इत आवती चली जा 6 सातक हाथ। तो कवि बिहारी ने यहाँ दोहे में वियोग की जो अवस्था है उसका चित्रण किया है। नायिका की वियोग दशा, उनकी वियोग दशा में जो स्थिति हुई उन्माद की, कौन सी स्थिति हुई? उन्माद की, उसका वर्णन किया गया है। बस एक ही रट है मेरा प्रिय मिले, और कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि जब ऐसी नायिका अपने प्रिय के वियोग में पड़ी होती है, अगर उनका वेद आकर उसका उपचार करे तो भी उपचार नहीं हो सकता। कहते न बजिया वेद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। कहते हैं वो इस प्रकार की बीमारी जो अंदर ग्रसित हो जाती है उन्माद की, तो उसके बारे में यहाँ बताया है। कहते हैं इत आवती चली जा 6 सातक हाथ। आपने झूला देखा होगा, जब झूले पे कोई बैठता है तो एक बार ऊंचा जाता है, एक बार नीचा आता है, यानी कि उसकी जो रफ्तार है वो चलती रहती है, कभी आगे कभी पीछे। इसी प्रकार हमारी जो श्वास है, एक श्वास आता है दूसरा जाता है, एक आता है दूसरा जाता है। इस प्रकार यहाँ कवि ने बताया कि जिस प्रकार से हमारे अंदर श्वास एक आते हैं दूसरा जाता है, तो कवि बिहारी ने इस दोहे में बताया कि नायिका जैसे अपने प्रिय से अलगाव हुआ, बिछो हुआ, अपने प्रिय की याद आई, तो किस प्रकार की स्थिति हुई कि उसको ऐसा धक्का लगा, एक श्वास आया तो वो 6 हाथ आगे चली गई, दूसरा श्वास आया तो 7 हाथ पीछे चली गई। ऐसा लगा जैसे किस पे हो, झूले पर वो झूला झूल रही हो। देखो जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती का वर्णन करते हुए नागमती की वियोग दशा पर चित्रण करते हुए बताया है कि खन पेट में आवे एक श्वासा। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, एक शब्द करोड़ करोड़ रुपए का है कि खन पेट में आवे एक श्वासा, खन जाय होई निराशा। एक बार एक श्वास आता है पेट के अंदर, अब वो श्वास आया फिर वापस चला गया, वापस आएगा या नहीं आएगा उसका पता नहीं है।
क्यों नहीं? क्योंकि उसका जो शरीर है वो हार पे पहाड़ लागत है। जब हार उसने धारण कर रखा वही पहाड़ बन जाए, बाजार लगे, तो शरीर की जो दशा होती है वो कैसी होती हो। तो यहाँ नायिका अपने प्रिय के वियोग में शरीर में शिथिलता आ गई है, शरीर में बिल्कुल हल्कापन आ चुका है अपने से, और इसकी स्थिति इस प्रकार हो गई कि एक बार 7 हाथ आगे जाती है और 6 हाथ पीछे चली जाती है, जैसे श्वास आता है अपने प्रिय के वियोग के अंदर। तो ऐसे लगता है कि वो किस पर झूला झूल रही हो, वो हिंडोला यानी झूला झूल रही हो इस प्रकार से अपने प्रिय के वियोग में। तो बिहारी ने यहाँ स्वाभाविकता का यहाँ वर्णन किया गया है नायिका का जो अपने प्रिय से अलगाव हुई। यहाँ देखो केवल कल्पना का चमत्कार है नायिका की जो लंबी लंबी सांसें भरते समय 6-7 हाथ आगे हो जाना, 6-7 हाथ पीछे हो जाना, तो यहाँ एकदम क्या है असंभाव्य है। लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से इसमें जो वियोग की वास्तविकता है उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, कल हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।